फाइनली आप सभी लोगों को बता दूं कि मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसी स्कीम को चलाया जा रहा है कि इसके अंदर अगर महिलाएं आवेदन करती हैं तो सीधे सरकार उन लोगों के बैंक खातों में 11,000 रुपए की सहायता राशि क्रेडिट कर देती है। इसमें आवेदन करने के लिए आप लोगों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने घर बैठे ही अपने फोन से ही आवेदन कर सकते हैं। किस तरीके से आवेदन करना होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, किस वेबसाइट से आवेदन करना है, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को ऐसी और भी गवर्नमेंट की स्कीमें मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरा लाइव प्रोसेस की किस तरीके से आप लोगों को इसके अंदर फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक मोदी सरकार की स्कीम है, आप लोगों को गूगल पे सर्च कर देना है। ठीक है, किस तरीके से सर्च करना है तो यहाँ पे आप लोगों को PM, ठीक है, MM, ठीक है, VY, ठीक है, PMMVY, तो इस तरीके से आप लोगों को सर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग इस पर सर्च करेंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे gov.in आ जाता है। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियली पेज है। सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस लिखा भी हुआ सिटीजन लॉगिन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जस्ट होल्ड ऑन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन। ठीक है, तो सिंपली इसी वाले सेक्शन पे एक बार आप सभी लोगों को क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिंपली आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पे वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए फटाफट से डाल देते हैं। अभी देखोगे जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है वहाँ पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिलअप करोगे, ये कैप्चा कोड सेम टू सेम यहाँ फिलअप करोगे और उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोगों के सामने डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ बेसिक सी जानकारी भी भरनी होती है। उससे पहले ही डैशबोर्ड पे आने से पहले ही आप लोगों को एरिया, गाँव वगैरह, पिन कोड वगैरह ये सब जानकारी फिलअप करनी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो चीज़ नहीं दिखा पाऊंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को 3 लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 3 लाइन। ठीक है, 3 लाइन वाली सेक्शन पे एक बार आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही 3 लाइन वाले सेक्शन पे टैप करोगे यहाँ पे देखोगे सेकंड नंबर में लिखा हुआ है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री पे क्लिक करोगे, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना आप लोगों को। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे बता दूँ सरकार ये आप लोगों को पैसा किस चीज़ के लिए देती है। तो यहाँ पे अगर महिला पहली बार या दूसरी बार माता बनती है यानी कि माँ बनती है तो उसको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि आपका पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश के अंदर सब कुछ दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से फिलअप करोगे, तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को गूगल के 3 लाइन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रांसलेट का ऑप्शन दिख जाता है, ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी है सब कुछ ये हिंदी के अंदर आ जाएगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। भरना किस तरीके से है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वरना फिर आप लोग गलती कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पूछ रहा है क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कर्मचारी है। तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं में ही जवाब देना है, इसको हाँ बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। ठीक है, उसके लिए फिलअप कर लेना। अब यहाँ पे देखोगे जैसे पूछा गया है जीवित बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे आप लोग जीवित बच्चों की संख्या अगर एक भी नहीं है तो 0 पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर पहले के लिए कर रहे हो, अगर एक है, ठीक है, और दूसरे के लिए अप्लाई करो तो यहाँ पे सिंपली 1 पे ही आप टैप कर दोगे। ठीक है, सिंपली मैं 0 पे ही टैप कर देता हूँ। और उसके बाद क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे हाँ में हमने टिक कर दिया है। और यहाँ पे एक खाली बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, खाली बॉक्स में भी आप लोगों को टिक आउट कर देना है। ठीक है, टिक आउट करोगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ बेसिक सी जानकारी फिलअप कर देनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को कृपया आधार कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करें, तो जो भी आधार कार्ड में आपका नाम होगा वो यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो DBT के माध्यम से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को आधार संख्या डाल देनी है और यहाँ पे आप लोगों को जन्म तिथि डाल देनी है और यहाँ पे वर्ष, उम्र, एज के अंदर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। श्रेणी, ठीक है, यहाँ पे श्रेणी में आता है जनरल, OBC, ST, SC। ठीक है, अगर आपके पास अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट है तो आप चूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो सिंपली आप लोगों को जनरल पे ही सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा ऑलरेडी लिंक्ड है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर किसका है तो यहाँ पे एरो वाले सेक्शन पे एक बार आपको क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे इसको जवाब देना है आपको, ये खुद का है, पति का है, माँ का है, पिता का है, ठीक है। तो जिसका भी है आप लोगों को इसका जवाब दे देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे पात्रता मापदंड, तो यहाँ पे दस्तावेज चुनने का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ इस एरो पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखोगे मनरेगा जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी महिला ई श्रम कार्ड, तो यहाँ पे ई श्रम कार्ड भी आपके पास है तो भी कर सकते हो, राशन कार्ड है तो भी कर सकते हो, आयुष्मान कार्ड है तो भी आप लोग इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम ई श्रम कार्ड को ही सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ फिलअप करोगे उसकी यहाँ पे पहचान संख्या डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर देना है, ठीक है। उसकी फ़ोटो भी अपलोड कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि है एमएसपी कार्ड विवरण, ठीक है। एमएसपी कार्ड विवरण यानी कि जो जच्चा बच्चा को एक कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है, टीकाकरण जिसको कार्ड कहा जाता है, उस पर आप लोगों को डिटेल लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को उसकी पंजीकरण संख्या डाल देनी है और उसके बाद पंजीकरण की तिथि डाल देनी है। उसके बाद अंतिम मासिक धर्म एलएमपी तिथि डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रसव जांच एएनसी तिथि, तो यहाँ पे आप लोगों को डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जवाब देना है कि आप बच्चा पैदा हो गया है या नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने हिसाब से जवाब डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वर्तमान बच्चे की जन्म की वास्तविक तिथि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है आप ग्रामीण हैं या शहरी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है ग्रामीण है या शहरी है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ही ग्रामीण पे ही सिलेक्ट किया था। जो बेसिक सी डिटेल भरनी होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना पता फिलअप कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया है, जिला हो गया, उसके बाद अवरोध पैदा करना, ठीक है, गांव कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पिन कोड डाल देना। उसके बाद नियुक्त आंगनवाड़ी, ठीक है। नियुक्त आंगनवाड़ी पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जो भी आपके गांव के आसपास आंगनवाड़ी केंद्र होगा वहाँ पे उसकी डिटेल हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फॉर्म का प्रीव्यू वहाँ पे जाएगा, वो आप लोगों का वेरिफिकेशन करेंगे और 10 से 15 दिन के भीतर ही आप लोगों के बैंक अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। अब सिंपली सारी जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ पे जमा करने पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर संभाल के रख लेना है और आप लोग इसी वेबसाइट से ही उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। एंड अगर आप स्टेटस चेक करने में असमर्थ हो तो आप लोगों को जो भी आपके आसपास आंगनवाड़ी केंद्र होगा वहाँ पे जाएंगे, वो रेफरेंस नंबर देखेंगे और अप्रूव्ड करते ही वो आप लोगों का पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से मोदी सरकार की इस स्कीम का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। तो फटाफट जाओ अभी से ही आवेदन कर लो, लोग बहुत अच्छा पैसा लेके जा रहे हैं।